बीते हफ्ते शेयर बाजार ने भले ही मामूली बढ़त दर्ज की हो, लेकिन हल्की सी हरियाली ने निवेशकों के मन में नई उम्मीदें जगा दी हैं। बीते हफ्ते बाजार में क्या कुछ हुआ और आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल कैसी रह सकती है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। बाजार में आने वाला हफ्ता क्या लेकर के आएगा, बाजार की दिशा कैसी होगी, कौन से ट्रिगर्स इस समय बाजार के लिए एक बूस्टर का काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लीजिए बीते हफ्ते के आंकड़ों पर। बीते हफ्ते बाजार ने हरे निशान में क्लोजिंग दी। लगातार 6 हफ्तों की गिरावट के बाद बाजार के लिए बीता हफ्ता थोड़ा बेहतर नजर आया। निफ्टी ने 24,631 के लेवल पर क्लोजिंग दी, जो कि लगभग 1.25% के आसपास की बढ़त थी। वहीं निफ्टी बैंक 0.61% की बढ़त दिखा करके 55,341.85 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया। मिड कैप की बात की जाए तो यहां भी 1% से ज्यादा की तेजी नजर आई और मिड कैप सेलेक्ट का इंडेक्स 12,639.10 के लेवल पर क्लोजिंग देकर के गया। इस डेटा से ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स ही नहीं बल्कि मिड कैप शेयरों में मजबूत खरीदारी हुई है। यानी मार्केट की ब्रेथ बेहतर है और रैली सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक सीमित नहीं रही। यानी बाजार अब ब्रेकआउट की दहलीज पर खड़ा है। अगला हफ्ता बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। वैसे अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस पर आप नजर डालेंगे तो फार्मा, ऑटो और डिफेंस में बेहतर खरीदारी होती नजर आई है। हालांकि एफएमसीजी इंडेक्स टूटता नजर आया, लेकिन लगभग सभी इंडेक्सेस आपको हरे निशान में क्लोजिंग देते नजर आएंगे। जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता नजर आया वो था फार्मा का इंडेक्स, जो कि लगभग 4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा था। ऑटो में लगभग 3% के आसपास की बढ़त और डिफेंस में 3.25% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। हालांकि पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी तेजी थी। 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ पीएसयू बैंक्स भी बेहतर परफॉर्म करते नजर आए और कंजम्पशन में 2.25% से ज्यादा की बढ़त दिखाई दी। एफएमसीजी सेक्टर की बात की जाए तो 0.45% की गिरावट थी, लेकिन ऑयल एंड गैस, एनर्जी, प्राइवेट बैंक्स, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म करते दिखाई दिए। अब आने वाले दिनों में बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होने वाले हैं, अगले हफ्ते बाजार की दिशा और दशा को क्या कुछ तय करने वाला है, कौन से बड़े इवेंट्स होंगे और कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो बाजार की तेजी में बाधा डाल सकते हैं, चलिए ये सब कुछ भी जान लेते हैं। आने वाले हफ्ते में कई बड़े इवेंट्स तय करने वाले हैं कि बाजार किस दिशा में जाएगा। 18 अगस्त को भारत की ताजा बेरोजगारी दर के आंकड़े आने वाले हैं, जो बाजार के लिए एक अहम ट्रिगर हो सकते हैं। वहीं 20 अगस्त को देश में कुल मुद्रा सप्लाई का आंकड़ा आना है। 21 अगस्त की बात की जाए तो एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई आना है अगस्त महीने का और 21 अगस्त को ही आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के मिनट्स जारी किए जाएंगे। 21 अगस्त को यूएस जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आने वाला है। यानी 21 अगस्त बाजार के लिए सुपर एक्शन डे साबित हो सकता है। 22 अगस्त को भारत का फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आएगा और ये भी एक बड़ा अहम ट्रिगर है भारतीय बाजार की दशा और दिशा तय करने के लिए। 21 अगस्त पर निवेशकों का खासा ध्यान रहने वाला है और 21 अगस्त को आने वाले आंकड़े बाजार के मूड माहौल को तय करने में मददगार साबित होंगे। अब बात कर लेते हैं उन 3 बड़े ट्रिगर्स की जिनकी वजह से बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव रहने की उम्मीद निवेशक कर रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी के तोहफे की बात करेंगे। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि दिवाली तक देश में जीएसटी सिस्टम को और ज्यादा सिंपल यानी सरल किया जाएगा और टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ 2 रख दिए जाएंगे। इसका सीधा फायदा कंपनियों और कंज्यूमर्स दोनों को मिलने वाला है। मार्केट इसे गेम चेंजर मान रहा है और ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2019 के बाद फिर से 2025 में 15 अगस्त के दिन मुलाकात हुई है। हालांकि यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ी राहत रही है। रूसी तेल आयात पर फिलहाल कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया और भारत के लिए ये एक बड़ी राहत की तरह आया। इससे क्रूड की कॉस्ट स्थिर रह सकती है और रुपया मजबूत बने रहने की उम्मीद है, इसलिए बाजार भी इसे एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह देख रहा है। अब बात करते हैं भारतीय इकोनॉमी को लेकर के आई एक बड़ी रेटिंग की। एस&पी ग्लोबल ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है और आउटलुक को भी स्टेबल बताया है। इसका मतलब है विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अब मजबूत नजर आ रही है। कंपनियों को विदेशों से सस्ता कर्ज मिलेगा और कैपिटल फ्लो तेज हो सकता है। बाजार के लिए ये खबर भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तो ये 3 ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर हैं जो बाजार के मूड माहौल
माहौल को पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन कई चिंताएं भी इस समय बाजार के सामने खड़ी हैं। सबसे बड़ी चिंता अब भी विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की बिकवाली है। बीते हफ्ते एफआईआईज ने 10,173 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और अगस्त में अब तक अगर देखा जाए तो नेट आउटफ्लो 24,191 करोड़ से ज्यादा का बैठता है। लगातार बिकवाली ने बाजार की रैली को दबा रखा है। विदेशी निवेशक अगर बाजार में वापस नहीं लौटे तो शेयर मार्केट पर दबाव बना रहेगा। वैसे टेक्निकल आउटलुक की बात की जाए तो फिलहाल चार्ट्स बता रहे हैं कि निफ्टी पिछले 2 सत्रों से संकरी रेंज में फंसा हुआ है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो निफ्टी 24,685, 24,735 के ऊपर निकलता है तो बुल्स हावी होते नजर आएंगे और तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निफ्टी 24,560, 24,530 के नीचे टूटा तो बेयर्स अपनी पकड़ बना सकते हैं। यानी अगले हफ्ते बाजार में आर या पार की चाल तो तय है। इस आर पार की लड़ाई में बेयर्स जीतते हैं या बुल्स, ये निवेशकों के लिए एक बड़ा सवाल रहेगा। वैसे इस हफ्ते आईपीओ मार्केट भी काफी गर्म रहने वाला है। पटेल रिटेल, विक्रम सोलर, जेम एरोमैटिक्स, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल और मंगल इलेक्ट्रिकल, ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जो मिलकर 3,584 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। अब खास बात यह है कि इनमें से 4 इशू 19 अगस्त को ही खुल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते 3 बड़ी पॉजिटिव खबरें आने से बाजार का सेंटिमेंट सुधरा है। जीएसटी रिफॉर्म्स, एसएनपी रेटिंग अपग्रेड और क्रूड पर टैरिफ राहत, ये सभी संकेत बुल्स के लिए फायदेमंद है। लेकिन भारी एफआईआई बिकवाली एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। मुमकिन है कि शुरुआत में तेज उछाल बाजार में देखने को मिले, लेकिन टिकेगा तभी जब विदेशी निवेशक अपनी बिकवाली रोके। अगले हफ्ते हर निवेशक को 24,735 के ऊपर वाले लेवल्स और एफआईआईज की डेली एक्टिविटी पर नजर रखने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यहीं से तय होगा कि दिवाली से पहले बुल्स की आतिशबाजी शुरू होती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या दिवाली से पहले बुल्स दिवाली मना पाएंगे या फिर बेयर्स अपनी ग्रिप मजबूत करेंगे? बाजार में क्या कुछ होगा? किस रेंज में नजर आएगा बाजार अगले हफ्ते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी, ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में कहीं भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।